मिर्च खाने से विटामिन ए मिलता है, तो हम इतना मिर्च खाने लग जाए कि विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिल जाए। किसी को विटामिन ए की कमी है, रतौंधी है, तो उसको मिर्च खिलाया जाए तो विटामिन ए की पूर्ति तो बाद में होगी, उसको बवासीर पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए के चक्कर में मिर्च बहुत ज़्यादा ना खाएं, अति ना करें। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है ना। एक बेनिफिट और है मिर्च का, लाल मिर्च का। ठीक है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, ये नहीं कि बस किसी ने कहा अरे मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अब उसको ले आए मिर्ची खिला दिए। एक तो बेचारा को गैस बनी हुई थी, दर्द हो रहा था, मिर्ची और खिला दिए। गैस में भी सीने में दर्द होता है ना। हार्ट अटैक हुआ, अरे बेचारा तब करके एकदम गिर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, बोल नहीं पा रहा है, तड़प रहा है दर्द में, दिख जाएगा कि हाँ बेचारे को अटैक आया है। तो उस कंडीशन में इंसान होश में होना चाहिए। आप लाल मिर्च उसको खिला सकते हैं या उसका पाउडर बना के पिला सकते हैं, तो आपको 50% चांस है कि हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम मिल जाएगा। या हार्ट अटैक से उस टाइम पे तो बंदा नहीं मरेगा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो, ऐसा स्टडीज़ बताते हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। तो विटामिन ए के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाना, और बाकी थाली में जो चीज़ें हैं हाँ इन सबको लेते रहेंगे तो विटामिन की कमी नहीं होगी, डिफिशेंसी नहीं होगी। बाकी ठीक है, खाते रहिए। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने अभी इसकी पिछली वीडियो में विटामिन्स को पढ़ा था, तो जो बचे हुए विटामिन्स हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने पढ़ लिया था वसा में घुलनशील विटामिन को, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जो पानी में घुल जाते हैं, उन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुल जाते हैं। ठीक है, और ये लिख रहा है यहाँ पे, हाँ, विटामिन बी और विटामिन सी ये हमें बॉडी में इसकी ज़रूरत रोज पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको खा के मतलब स्टोर रख सकते हैं ना। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और काफ़ी दिनों तक चला रहे हैं ऊँट की तरह, तो ऊँट की तरह आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये आपको डेली चाहिए होगा, क्योंकि जितना हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उतना ही बॉडी से यूज में लेता है, बाकी फ्लश आउट हो जाता है ना, मतलब यूरिन के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ही बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मतलब स्टोर नहीं होते हैं, डेली निकलते रहते हैं। और विटामिन सी उसमें सबसे ज़्यादा तेज है निकलने में। ठीक है, विटामिन बी तो थोड़ा गुंजाइश करता है रुकने में, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं करता है। विटामिन सी सबसे जल्दी निकल जाता है बॉडी से। और एक खासियत और विटामिन सी की, विटामिन सी ये ना टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब अगर विटामिन सी आपको लेना है और आप सोच रहे हैं कि हम इसे गर्म पानी में डाल लें या खाने के साथ कुक करके खा लें, तो वो खत्म हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि ये जल में घुलनशील है तो घुल के नष्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर अगर कम है तो ठीक है, ये चलेगा, मतलब आपकी बॉडी में चला जाएगा। ऐसे ठंडे पानी में, ठंडा नहीं मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर उसको गर्म करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी क्या हो गया, हमारी बॉडी में सबसे तेजी से निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी हमारी बॉडी से सबसे तेजी से निकल जाता है और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इसको हम अगर कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तब भी वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन बी और विटामिन सी। सी को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम विटामिन बी को देखते हैं। तो विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, इसको फर्दर डिफाइन किया गया है। B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, B12, है ना। इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। ऐसा होता ना कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़, मतलब बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल सी ना हो ना, उस चीज़ से आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ, विटामिन बी जो है उसको बी कॉम्प्लेक्स सीरीज भी कहते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B12। तो आप सोच रहे होंगे बीच के कहाँ गए, तो जो बीच का 4 है वो 1 to 4 हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, ये यहाँ से भाग गया है और अपने साथ 8 को भी लेके गया है, फिर 8 अपने सामने वाले को भी लेके गया है, 10 और 11, है ना। ये जो 4 हैं, B4, B8, B10 और B11, हम तो जाएंगे और तुम्हें भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो एक चीज़ और
कि ये विटामिन क्यों नहीं है। तो विटामिन क्यों नहीं है इसका मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इतना पता है कि जो विटामिन की परिभाषा होती है ना, ऑफिशियल डिफिनीशन जो इसकी है विटामिन की, ये उसमें फिट नहीं बैठते हैं। जैसे कि एक ये पेन होने के लिए इसको मतलब पूर्णतः पेन होने के लिए इसके अंदर निब होनी चाहिए, उसमें इंक होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए, कैप होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना। उसी तरीके से जैसे विटामिन होना चाहिए, मतलब एक विटामिन में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हाँ, विटामिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, शायद ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इनको विटामिन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। जैसे 2006 में प्लूटो, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा हो तो या फिर न्यूज़ पढ़ते रहे हो तो 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये भी ग्रहों की मतलब ग्रहों की जो परिभाषा है कि एक ग्रह के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या ये ग्रह किन चीज़ों से मिलकर एक ग्रह बनता है, तो ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। ऐसे ही इसलिए इसको मतलब ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही हमारे 4 विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स के 4 विटामिन, ये जो हैं इन विटामिन नहीं कहेंगे, विटामिन नहीं है, मतलब ये विटामिन तो है ही नहीं। जैसे अगर आपको पूछा जाए 4 ऑप्शन दे दे कि B1, B2, B5, उनमें से एक B10 दे दे, B8 दे दे, 2-3 इसमें से दे दे, 1 इसमें से दे दे, और पूछ दे कि इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है, तो आपको लगेगा जब B1 है, B2 है, B3 है, हाँ सब है विटामिन, तो इनमें से ये भी विटामिन होगा। उसमें से एक ऑप्शन दिया होगा इनमें से सभी हैं, है ना, तो सभी नहीं है। इनमें से ये जो ऊपर वाले हैं ये 8 है ना, ये 8 विटामिन हैं और ये 4 विटामिन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें से एक विटामिन की, B1 की बात करते हैं। ठीक है, B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, थायमिन विटामिन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, ये मतलब मनुष्य के जो बॉडी में होता है ना, वैसे तो कोई भी विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है ना, कोई भी विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मतलब जरूरी होता है और वो हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, लेकिन ये जो विटामिन है B1, ये बॉडी को किस तरीके से ऊर्जा देता है, क्योंकि ये सेल को ऊर्जा देता है। ठीक है, ये जो B1 है ये मनुष्य के सेल को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है ना, तो जब कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये ऊर्जा देता है तो फर्दर वो जो ऊर्जा है वो हमें ही मिल रही है ना, मनुष्य को ही मिल रही है, तो मानव सेल को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है, और यूजफुल कहाँ होता है ये हमारे मतलब अगर B1 हमारे बॉडी में है, मतलब B1 जो विटामिन है हमारी बॉडी में है, तो वो कहाँ पे हेल्पफुल होगा, हमारे मस्तिष्क के लिए, नर्व सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छा होता है, सहायक होता है। ठीक है, और अगर विटामिन B1 है ना, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 नहीं है तब क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 नहीं है तब हमें हो जाएगी बीमारी बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाएगी, और इस बीमारी में क्या होता है, कमजोरी होगी, है ना, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और अगर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई तो शरीर में ऐसा था ना कि स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा, और उसको आप थोड़ा भी टच करेंगे तो उसको बहुत पेन होगा, जिस भी इंसान को हुआ रहेगा, है ना। और इसका अगर आपको विटामिन B1 की कमी हो गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्रोत देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमको विटामिन B1 की पूर्ति हो, है ना। तो जितने भी विटामिन B हैं इनका जो अच्छा स्रोत माना जाता है, सोर्स है, वो नॉन वेजिटेरियन को माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन उन्हें ही मिलेगा, ऐसा होता तो बहुत सारे जो वेजिटेरियन बेचारे मर गए होते हैं, है ना। इनका और भी सोर्स हैं, जैसे मिल्क है, मूंगफली है, अंकुरित अनाज है, हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो वहाँ से भी आपको विटामिन B1 मिल जाता है। बस ये है कि आप उसको बिल्कुल से एकदम जला भुना के उसका सत्यानाश करके मत खाइएगा, है ना, एकदम कुक कर दिया बिल्कुल से, तेल मसाले में उसको जला दे रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। हाँ, ढंग से लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे ये आपने देखा होगा जब कोई महिला मतलब प्रेग्नेंट होती है, वुमेन, है ना, हाँ, तो गर्भवती जो महिला होती हैं उनको उल्टी होती है ना। गर्भवती महिला को जो उल्टियाँ होती हैं, तो एक सिम्टम्स ये भी है कि हो सकता है उनको विटामिन B1 की कमी हो, है ना। तो
उल्टी हो रही है तो उसमें भी कंडीशन है कि उनको विटामिन B1 की कमी हो सकती है, तो गर्भवती महिलाओं को ये दिया जाता है। विटामिन B की जो गोलियां होती है ना वो पहले से ही उनको देना शुरू कर देते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो हमने देख लिया विटामिन B1। अब हम देखेंगे विटामिन B2, फ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो विटामिन B2 है अपने नेचर के ही अनुसार हमारी बॉडी से डेली बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, जितना हमें डेली की ज़रूरत है, मतलब हमें डेली खाना ही पड़ेगा अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो। और इसका यूज़ हमारी बॉडी में कहाँ है, कहाँ पे ये सहायक होता है, तो वृद्धि के लिए। ठीक है, इसको वृद्धि के लिए भी कहा जाता है कि वृद्धि के लिए सहायक होता है। वृद्धि में सहायक होता है, वो वृद्धि किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे हमारे बालों की वृद्धि हो सकती है, हमारे हाथ पैर की, हमारे संपूर्ण बॉडी की वृद्धि हो सकती है ना, मतलब जो भी ग्रोथ है ना, जो भी ग्रोथ हो रहा है मनुष्य के शरीर में, ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विटामिन B2 है ना। और इसका स्रोत क्या है, तो जैसा पहले ही बताया, नॉनवेज है ना, नॉनवेज और दूध, अंडा, मूंगफली, ओट्स ये शहरों में ज़्यादा खाते हैं, ओट्स वगैरह। ठीक है, गांव में जो होता है ना, गांव का जो ओट्स है मैं बताती हूँ आपको, गेहूँ जानते हैं, गांव में सबसे ज़्यादा ओट्स तो गाय भैंस को खिला दिया जाता है। तो आपके लिए सबसे आसान है, आप गेहूं को लीजिए और अगर जाता वाता है उसमें थोड़ा सा दरुआ सा पीस लीजिए, या तो थोड़ा सा मोटा खुद ही कूट काट लीजिए मिक्सी में, और उसके बाद बना लीजिए अपना ओट्स। ठीक है, सबसे हेल्दी, सबसे स्वस्थ। और बीमारी क्या होती है अगर B2 की कमी होती है तो, बीमारी क्या होगी, एड़ियाँ फटी होंगी, मतलब फटेंगी। हाँ, और जीभ पर छाले पड़ जाएंगे, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, कहीं इधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, जीभ में पड़ रहा है, गले में सूजन हो जाएगा ना, इस तरीके की बीमारी रहती है। और ये जो एड़ियाँ फटी होती है ना, थोड़ी मोड़ी नहीं होती है, क्रैक क्रीम से नहीं जाएंगी, है ना। जो एडवर्टाइजमेंट चलता है कि ये क्रैक क्रीम लगा लो, फलान ढमकान, एड़ियाँ सुंदर हो जाएंगी, कुछ नहीं होने का है। ठीक है, ये बेवार इसको बोलते हैं गाँव में। ठीक है, बेवार कहेंगे, बेवार फट रहा है इनके पैर में, है बेवार, मतलब भयानक होता है, वो दर्द होता है उसमें, है काफ़ी डीप कट हो जाता है ना, आधा सेंटीमीटर के आसपास कट जाता है वो, तो उनको ये होती है बेचारे को कमी है, B2 की कमी होती है, तो उनका इलाज करवाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन B3 को नायसिन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये विटामिन B3 है ये कहाँ पे यूजफुल होता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, वसा, फैट। ठीक है, जो बहुत सारे मोटे हो जाते हैं ना, बहुत मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, इधर से अदरक की तरह कहीं से भी फैल रहे होते हैं ना, तो उनके बॉडी में, मतलब सभी की बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। कुछ लोग इतने फैटी होते हैं, इधर से झूल रहे होते हैं, इधर से ही झूल रहे होते हैं ना, तो ऐसा ठीक है, कुछ नहीं कहूँगी मैं। ठीक है, तो वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और यदि अगर B3 की कमी हो गई तो क्या होगा, B3 की कमी अगर हमारी बॉडी में हो गई तो बीमारी क्या होगी, याददाश्त, है ना, मेमोरी लॉस होगी, है ना, जैसे कि गजनी बन जाएंगे आप, कुछ देर के लिए आपको याद रहेगा और फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको गजनी विटामिन कह सकते हैं। ठीक है, ये बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप ना गजनी के जैसे हो जाएंगे, आपको थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी थोड़ी देर के लिए, फिर आप भूलने लगेंगे। घर में से कोई महिला होती हैं, पर्स पति जी का कहाँ रखा है, पति जी मांग रहे, कहेंगे हमने तो दे दिया, मतलब मेरी हाँ का मतलब हाँ होता है ना। तो याददाश्त, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी आपको, और त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी की भी त्वचा में हो सकता है ना, ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं की त्वचा में होगा, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। और ये डायरिया पता है किसको कहते हैं, खतरनाक बीमारी है बिल्कुल, है। इतना लूज मोशन कराएगा, इतना लूज मोशन कराएगा कि मोशन करने लायक नहीं बचेंगे, है ना, पानी की कमी हो जाएगी डायरिया में, पानी की कमी हो जाती है डायरिया में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी मौत भी, मतलब किसी की भी मौत हो सकती है ना। किसी की भी मौत हो सकती है, तो खतरनाक है। विटामिन को हल्के में मत लीजिएगा, विटामिन के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन सी विटामिन कहाँ से मिलता है, तो उसको पहले से ही बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रखने की कोशिश करिए, कमी ना होने पाए। अब कमी अगर हो गया है तो क्या करें, ठीक है, अगर अब कमी हो ही गया है आपकी बॉडी में विटामिन B3 की, तो क्या करें। नॉनवेज तो आपको पता है ना,
मशरूम, जो वेजिटेरियन है मशरूम खा सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगा मिलता है बेचारे, बहुत ठीक है, उतना भी महंगा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकते हैं डेली। मछली, हाँ मछली भी ठीक है। मुर्गा ठीक है, लेकिन वही है, मुर्गे को क्या क्या खिला के बड़ा किया जाता है सभी को पता है ना। पोर्क, सुअर, ये खतरनाक है ना, सुअर, ठीक है। सुअर से भी मिलता है विटामिन B3। तो अगर आप अच्छे तरीके से विटामिन नहीं कंज्यूम करेंगे सही ढंग से, तो आपको यही सब खाना पड़ेगा, सुअर, मुर्गा, मछली ठीक है। तो अब हम देखते हैं विटामिन B5 को, ठीक है। ओके, विटामिन B5 को पेंटोथॉनिक भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके, है ना। तो अभी तक हमने कौन कौन से विटामिन देख लिए हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5 हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है। B6 और B9 और B12 को हमने एक जगह यहाँ पे लिख लिया है, इसको एक साथ देखेंगे। अच्छा, तो विटामिन B5 क्या काम करता है, विटामिन B5 का हमारे शरीर में यूज़ क्या है ना, क्या काम करता है, ये बालों को स्वस्थ रखता है। बाल सभी के पास है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बाल हो बच्चे हो, किसी के भी हो, है ना। तो विटामिन B5 जिसको हम पेंटोथॉनिक भी कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथॉनिक भी कहते हैं, और इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में क्या यूजफुल होता है, इसका क्या कार्य करता है, ये हमारे शरीर में जो बाल होते हैं, बालों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी हो गई तो क्या होगा, इससे बीमारी क्या होगी, बालों का झड़ना। एक होता है कि नॉर्मल झड़ना होता है ना, दिन में 30, 40, 50 बाल गिर गए कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, 200, 300, 400, 500 बाल गिर रहे हैं एक दिन में, तो वो बीमारी होती है ना, बालों का झड़ना। और ये क्या करेगा, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है ना, बॉडी ग्रोथ को भी कम कर देगा विटामिन B5 की यदि कमी है हमारे शरीर में। तो अब हो गई है तो क्या करेंगे, स्रोत को ढूंढेंगे, नॉन वेज, है ना, पता ही है। और हरी सब्जियां, अगर हम हरी सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं, और भी जो इसके स्रोत हैं जैसे अंकुरित दालें हो गई और स्प्राउट्स वगैरह हो गए, है ना, तो उससे हमें पूर्ति हो जाती है विटामिन की, अगर हम रोज खाते हैं, अपने खाने में उनको शामिल करते हैं। तो अब हम देखते हैं विटामिन B6, है ना, विटामिन B6 और विटामिन B9, B12, इनको एक जगह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जुड़वा भाई हैं, है ना। हर घर में जुड़वा भाई होते हैं, अभी ये तिड़ुआ भाई हो गए हैं, 3 भाई हैं या बहन है, जो भी बोल सकते हैं तिड़ुआ है ये एक फैमिली में, है ना। तो ये जब जुड़वा बच्चे होते हैं या तिड़ुआ बच्चे होते हैं, मतलब साथ में जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लक्षण और गुण भी ना थोड़े से समान होते हैं, थोड़े से सेम से होते हैं, है ना। तो इनके भी गुण समान है, मतलब B6, B9, B12 ये तीनों का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाता है या उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, हाँ, बनाता है या मेंटेन रखता है। तो ये चाहे विटामिन B6 हो, B9 हो या B12 हो, इनमें से कोई भी विटामिन है तो उनका कार्य क्या है, इन तीनों में से ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है, उसको बनाए रखता है ना। और जब ये इनका तीनों का कार्य एक सा है, तो अगर कमी भी तीनों में से किसी एक की होती है तो क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है, ये बीमारी है इसकी, है। अगर इन तीनों विटामिन में से किसी एक की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी होगी, रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता, अल्पता क्या बोलते हैं उसको, मतलब कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, है ना। और ये जो फॉलिक एसिड है, विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, B12 को कोबालमीन कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही B6 को पायरोडोसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं, है ना, ये गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं जैसे ही हॉस्पिटल जाएंगी ना, डॉक्टर उनको ये गोलियां पकड़ा देते हैं, खाती रहो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि एक तो उनके बॉडी के लिए रक्त की जरूरत होती है, प्लस उनके अंदर जो उनका बच्चा होता है उसके लिए भी रक्त की जरूरत होती है। तो वो खाने से अगर वो उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, नहीं अच्छे से ले पा रही है, कंज्यूम कर पा रही हैं, तो उनको गोलियां दी जाती है फॉलिक एसिड की, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है
कि हमारी मतलब मनुष्य में जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बड़ी आंत में विटामिन B12 और विटामिन K, ये 2 विटामिन है जो हमारी बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है। अब एक हमारा ये बचा है विटामिन B7। ठीक है, 6, 9, 12 इधर हो गया, 7 इधर बचा है। विटामिन B7 को बायोथिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B7 को बायोथिन भी कहते हैं या विटामिन H के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर विटामिन B7 की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या देखने को मिलेगा? बिन मौसम बरसात का हाल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएंगे? बालों का सफेद होना। जैसे एक तो होता है कि एज के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, एज के साथ झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल सफेद होते हैं, तो इट्स ओके, वो ठीक है ना। लेकिन समय से पहले बच्चा 8 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है और मतलब बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो ये क्या है कि बीमारी है, ये नॉर्मल नहीं है ना। तो B7 की कमी अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको चिढ़ाए ना कृपया करके कि बुढ़े हो रहे हो। उसको विटामिन B7 से भरपूर जो भी होता है उसको खाना दें या जो भी है, बेचारे को विटामिन B7 अवेलेबल कराएं, है ना। स्रोत क्या है? वो ही गया है, तो नॉन वेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, तो आप ले सकते हैं जिससे कि आपको इनकी कमी ना हो। ठीक है। अब हमारा बचा है वाटर में जो मतलब जल में जो घुलनशील विटामिन है, हमारा B कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। अब हमारा बचा है विटामिन C जो सबसे पहले भाग जाता है, मतलब इसमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और जो भी खट्टे फल होते हैं, है ना, उनमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन C का यूज क्या है हमारे बॉडी में? विटामिन C घाव, जैसे हमें कभी भी चोट लग गई है ना, टूट फूट हुई या चोट लगी, घाव बन गया, वुंड बन गया, तो उसको जल्दी से सही करने में मदद करता है। बेसिकली जो विटामिन C है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी जब अच्छी रहेगी तो किसी भी चीज़ से बॉडी रिकवर जल्दी करती है, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, चाहे इन्फेक्शन हो, टूट फूट हो, चोट हो, कुछ भी हो, तो विटामिन C की मात्रा अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त है तो आपकी बॉडी उसे जल्दी रिकवर करती है ना। ऐसे ही मसूड़ों को मजबूत करता है, और अगर विटामिन C की कमी होगी तो क्या होगा? तो इसमें बीमारी क्या होती है? स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है, विटामिन C की कमी से होती है ना। और विटामिन C की कमी ना हो आपको तो क्या क्या खाना चाहिए? इसके जो अच्छे स्रोत हैं, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन C का आंवले को माना जाता है, क्योंकि आंवला जैसे हमें पता है विटामिन C क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, टेम्परेचर बढ़ाने में विटामिन C खत्म हो जाता है। लेकिन आंवला एक ऐसा गॉड गिफ्टेड फ्रूट है या फल है या दवाई समझ लीजिए, जो भी है, अगर हम उसको उबालते हैं, पकाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें विटामिन C बचा रहता है ना, विटामिन C रहता है इसमें। तो गांव में सभी के पास बाग है, बगीचा है, तो आंवले का पेड़ उगाएं, आंवला तोड़े, उसका मुरब्बा बनाए, अचार बनाए, कुछ भी बनाए, कैंडी बनाए और साल भर के लिए स्टोर करके रख ले और रोज 2-4 खाते रहें, है ना, तो आपको विटामिन C की कमी नहीं होगी, उसकी पूर्ति होती रहेगी। नींबू खाना खाने के बाद कोशिश करें आप कि आधा नींबू रोज पी लें, 1 नींबू रोज पी लें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोशिश करें। जैसे सारी चीज़ें खाते हैं, विटामिन C जरूरी है लेना, है ना। और अगर जैसे मौसमी फ्रूट हैं जो आपको मिल जा रहे हैं, जैसे खट्टे फल हो गए, जैसे आम, इमली, संतरा, मौसम्मी, जो भी खट्टे फ्रूट हैं उनमें विटामिन C माना जाता है। विटामिन C अच्छा होता है, अच्छे रूप में अवेलेबल होता है ना, खट्टे फल में आपको विटामिन C मिल जाएगा। और जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ना। ठीक है, तो विटामिन C का अच्छा स्रोत आंवला है, उसके बाद नींबू है, कच्चा आम है, अमरूद भी है, इमली है ना, खट्टे फल भी हैं। तो गांव में या फिर शहरों में मेरे हिसाब से अगर आपका बर्थडे होता है तो गिफ्ट के रूप में आप क्या दे सकते हैं? एक पेड़ दे दीजिए, आंवले का, नींबू का, अमरूद का या आम का, किसी भी चीज़ का, है ना, उसको विटामिन मिलते रहेंगे। और विटामिन B तो इतना, जैसे इसका नाम है B कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब मनुष्य की बॉडी के लिए विटामिन B बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता है तो क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, अभी आपने देखा। तो हमारी थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना।
जिससे कि आपको विटामिन बी की कमी ना हो। तो कोशिश करें मिर्ची खाएं, मिर्ची में विटामिन ए भी मिलता है ना, विटामिन ए भी मिलता है और भी चीज़ें मिलती हैं। और हरी सब्जियां होनी चाहिए, ये नहीं कि बस मम्मी पराठा बना दो, मम्मी आलू की भुजिया बना दो, दाल बना दो, चावल बना दो, है ना, रोज़ पूरी खाए जा रहे हो दबा के, ऐसा नहीं है। हरी सब्जियां मतलब ये नहीं कि उसको मार उसको तो बना के एकदम से उसका एकदम सत्यानाश कर दिए, उसका सारा विटामिन जला भुना दिए हैं तब ठूस रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरी सब्जियां मतलब उसको कच्चे फॉर्म में लीजिए काट के, जैसे हरी सब्जियों में टमाटर हो गया, खीरा हो गया, कुकुम्बर हो गया, जिस चीज़ को आप कच्चा खा सकते हैं ना उसको कच्चा खा लीजिए। फिर दूध होना चाहिए, रोज़ नहीं पी रहे हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन पी लीजिए। हाँ, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, अंडे में भी नहीं पाया जाता है ना, अंडे में भी सी नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, नहीं पाया जाता है, फाड़ देगा दूध को ठीक है। आंवले का अचार बना के रख लीजिए, मुरब्बा बना के रख लीजिए, एक आध खा लीजिए। नींबू खाना खाने के बाद निचोड़ के पी जाइए, क्योंकि बहुत तेज भागता है ना तो रोज पीना पड़ेगा, है ना, टिकता ही नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड हो गई है, आती है तुरंत भाग जाती है। अंडा है, अगर मुर्गी आपने पाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाल रखा है तो कोशिश करें 2-3 दिन, एक दिन जो खाते हो अंडा खा लें। मशरूम से मछली भी है तो मशरूम मिल जाए तो मशरूम, मछली मिल जाए तो तालाब में, पोखर में, गढ़ई में, जहाँ भी जाए मछली मारें और खा लें, है ना। और मूंगफली अगर जिनके यहाँ उगाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उगाई जाती तो भी खरीद लें, मूंगफली खाएं। थोड़ी चीज़ें मतलब अपने थाली में, है ना, सारी चीज़ें कोशिश करें कि शामिल करें, है ना। ये नहीं कि बस वही डेली का रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, खाइए ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी में बहुत मायने रखते हैं। अगर विटामिन नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप सभी का जवाब दे पाऊँ। और किसी और टॉपिक पे जिस पे आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे कहेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। बाकी धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।